माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेराइव्ड यूनिट्स यानी कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको ऐसे ही सिस्टम पढ़ाया था, यानी कि ऐसे ही प्रणाली जिसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा था। हमारी 3 कैटेगरीज क्या थी? 7 फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि जिसमें हमारे क्या होते हैं 7 मूल मात्रक होते हैं। नेक्स्ट था हमारा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स यानी कि 2 पूरक मात्रक में, और बाकी इनके अलावा जो भी अन्य राशियाँ होती हैं, जो भी हमारी रिमेनिंग क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, वो किस में आ जाती है? हमारे डेराइव्ड यूनिट्स में यानी कि व्युत्पन्न मात्रक में। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताई थी। आपको लेंथ हो गया यानी कि लंबाई, मास यानी द्रव्यमान, थर्ड है हमारा टाइम यानी कि समय, फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा, फिफ्थ है हमारा टेम्परेचर यानी कि तापमान, 6 है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता कहते हैं हिंदी में, एंड लास्ट वन इज क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा। ये सारे हमारे क्या होते थे? 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती थी, मूल मात्रक होते थे। ठीक है, अब पूरक मात्रक में हमारे कौन कौन से आ रहे थे क्वांटिटीज़? कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ आ रही थी हमारी पूरक मात्रक में? एक तो प्लेन एंगल यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं समतल कोण, और दूसरा था हमारा सॉलिड एंगल यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं घन कोण। ठीक है, ये चीज़ तो इन 7 और ये 2 पूरक मात्रक के अलावा जो भी राशियाँ आएंगी वो सब किस में आ जाएंगी? हमारी व्युत्पन्न मात्रक में। ठीक है, ये चीज़ तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि जो डेराइव्ड यूनिट्स है इनकी डेफिनेशन क्या है। तो मैंने आपको बताया था जो मूल मात्रक होते हैं वो तो क्या होते हैं? एक तरफ से इंडिपेंडेंट होते हैं यानी कि वो किसी पर भी निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं डेराइव्ड यूनिट्स वो क्या होती हैं? जो हमारी 7 मूल मात्रक हैं यानी कि जो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी सहायता से ही हम क्या कर सकते हैं? व्युत्पन्न मात्रक को बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ यानी कि जो हमारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं एक तरफ से किस पे डिपेंड करते हैं? वो फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि मूल मात्रकों पे। ठीक है, तो मूल मात्रकों की सहायता से जो हम जो मात्रक बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, ये तो सबसे पहले अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दूं कुछ भौतिक राशियाँ, जैसे कि मेरा पहले क्या है? वेग। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ठीक, इसका हम देखते हैं कि इसका हमारे जो डेराइव्ड यूनिट्स है हम इसको कैसे डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनका फॉर्मूला क्या है, यानी कि वेग है उसका वो फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या होता है? चली गई दूरी, वेग बराबर होता है चली गई दूरी अपॉन लिया गया समय। ठीक है, ये चीज़ तो इसको हमारी क्या हो गया? एक तरफ से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये चीज़ अब आपको पता है कि जो हमारी दूरी है एक तरफ से है क्या? वो जो डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं एक तरफ से क्या? वो लेंथ ही तो है ना, ये चीज़। और जो हमारा समय जो हो जाएगा इसका मात्रक मैंने आपको बताया क्या होता है? सेकंड। और जो हमारी डिस्टेंस एक तरफ से क्या है? दूरी, यानी एक तरफ से लंबाई की ही हम बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जो हमारी लेंथ होती है लंबाई उसका मात्रक क्या हो जाता है? मीटर। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? दूरी का मात्रक यानी कि लंबाई का मात्रक हम लेंगे अपॉन क्या हो जाएगा? समय का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है हमारे पास? मीटर, और समय का क्या आ जाएगा? सेकंड। ठीक है, ये चीज़ तो आप देख रहे हो कि जो हमारी वेलोसिटी है इसमें जो हमारी यूनिट आई है कौन कौन से? एक तो मीटर आ रही है और एक क्या यूज़ हो रहा है? सेकंड। तो ये दोनों के दोनों हमारी कैसी राशियाँ थी? दोनों के दोनों ये फंडामेंटल यूनिट्स में आ रही थी। तो आपने देखा हमने क्या करा? मूल मात्रकों की सहायता से हमने किसका मात्रक बनाया है? वेग का मात्रक। ठीक है, तो वेग का मात्रक क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक, इस तरीके से मैं और भी आपको भौतिक राशियों की मात्रक निकालना बताती हूँ। सेकंड है हमारा त्वरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन अपॉन समय। ठीक है, यानी एक्सीलरेशन का आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये चीज़ अब देखो मैंने आपको वेग जो है वेग का मैं आपको मात्रक बता चुकी हूँ निकाल करके, क्या? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेग परिवर्तन भी एक तरफ से क्या है? वेलोसिटी ही है। ठीक है, एक तरफ से हम वेग की ही बात करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? मीटर अपॉन सेकेंड, और होल अपॉन क्या हो जाएगा? इस समय के लिए, इस टाइम का हमारी यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड। ठीक है, ये चीज़
अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है ये चीज़। यानी कि हमारा क्या हो जाता है एक्सेलरेशन जो है यानी त्वरण, उसका मात्रक क्या आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी आप देख रहे हो जो हमारा मीटर टर्म यूज हुआ है या सेकंड जो यूनिट है वो भी क्या है एक तरफ से फंडामेंटल यूनिट्स है, यानी कि एक तरफ से क्या है वो मूल मात्रक हैं, ठीक है ये चीज़। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, जो भी भौतिक राशियाँ आपको उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर उनके फॉर्मूले पता होंगे तो आप इजीली इनके जो यूनिट्स हैं डेराइव कर लोगे, ठीक है। ये थर्ड है हमारा घनत्व, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में डेंसिटी, ठीक है। ये क्या होता है घनत्व इक्वल टू फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, यानी कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ये चीज। तो आपको पता है कि जो द्रव्यमान है, ठीक है, इसका मात्रक मैंने आपको कराया था क्या होता है किलोग्राम। और जो आयतन है, आयतन हम कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का भी, आयतन में क्या हमारा इन्वॉल्व होता है, एक तो लंबाई इन्वॉल्व होती है यानी लेंथ, चौड़ाई, और क्या हो जाता है हमारा ऊंचाई, ठीक है ये चीज़। तो द्रव्यमान को मैं ऐसे लिखती हूँ और आयतन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है ये चीज़। यानी कि क्या हो जाएगा मास अपॉन लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है ये चीज़। तो जो हमारी लेंथ होती है यानी लंबाई, वो भी तो एक तरफ से लंबाई है, या चौड़ाई की अगर मैं बात भी करूँ ब्रेड्थ की, वो भी क्या है एक तरफ से लेंथ है। और हाइट में भी हम क्या मेजर करते हैं, लेंथ ही तो निकालते हैं किसी चीज़ की, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा द्रव्यमान का क्या हो जाएगा किलोग्राम, और इनका क्या हो जाएगा लंबाई है तो इसका मीटर इंटू मीटर, ठीक है ये चीज़। तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, इनकी यूनिट्स क्या बन जाएगी किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है ये चीज़। तो क्या आ जाएगा हमारा घनत्व का मात्रक क्या आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो हमारा किलोग्राम है वो किसके लिए यूज होता है, किसका मात्रक है द्रव्यमान को, और जो मीटर होता है वो आपको पता है लंबाई का मात्रक होता है, ठीक है ये। नेक्स्ट है हमारा बल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं फोर्स, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपने छोटी क्लास में पढ़े भी होंगे 9th 10th में। नेक्स्ट है बल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है आपको पहले तो फॉर्मूला पता होनी चाहिए। बल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं वैसे एफ से, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू होता है हमारा मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ये चीज़। तो आपको पता है जो द्रव्यमान अभी मैंने आपको बताया द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है हमारा किलोग्राम, ठीक है। अब त्वरण मैंने अभी नेक्स्ट इससे पहले त्वरण का आपको मात्रक निकाल के दिखाए थे, क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ये चीज़। तो क्या आ जाएगा फिर इसका, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा किलोग्राम मीटर होल अपॉन क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, ठीक है ये चीज़। यानी कि बल का मात्रक यानी फोर्स का यूनिट क्या आ गई हमारे किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। आप देख रहे हो जिसमें जो भी यूनिट्स यूज हो रही है वो एक तरफ से सारी की सारी कैसी यूनिट्स हो रही यूज हो रही है इसमें फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है ये। और वैसे तो जनरली ऐसे ही प्रणाली में जो हमारा फोर्स होता है यानी बल, उसका मात्रक हम क्या बोलते हैं न्यूटन, ठीक है ये चीज़। तो ये हमारी जो क्वांटिटी एक तरफ से किसके इक्वल भी हो जाएगी, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ 1 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि जो फोर्स होता है उसका ऐसा ही सिस्टम में यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है, ठीक है। तो हम 1 न्यूटन बराबर हमारा क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन की इतनी वैल्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है ये चीज़। फिफ्थ है हमारा कार्य, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम वर्क, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा विस्थापन, बल यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब आपको मैंने भी बल का भी निकाल के दिखाया ही है, क्या होती है इसकी यूनिट, यहाँ पे लगा दो आप किलोग्राम मीटर होल अपॉन क्या हो जाता है सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ये। अब हमारा जो विस्थापन है
विस्थापन क्या होता है एक तरफ से, जब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी वस्तु है उस पर मैं क्या कर रही हूँ, फोर्स हम जब अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। एक तरफ से जो विस्थापन होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, वो भी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो आपको पता है जो डिस्टेंस होती है यानी दूरी, उसको हम किस में मेजर करते हैं, लंबाई में। ठीक है, लंबाई ही होती है एक तरफ से, तो लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर में। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो हो जाएगी उसकी भी यूनिट एक तरफ से क्या हो जाएगी, मीटर। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा इसका, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़। अब आपको पता है कि जो वर्क होता है हमारा कार्य, इसकी जो जनरल यूनिट होती है, यानी ऐसे ही प्रणाली में जैसे कि हमारे फोर्स का होता है न्यूटन, इसी तरीके से सेम वर्क का क्या होता है, ऐसे ही सिस्टम में जूल होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर और करके मैं लिख सकती हूँ 1 जूल। ठीक है, ये तो जूल को वैसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जे से, और न्यूटन को आपको पता है कैपिटल एन से। ठीक है, तो 1 जूल की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जी। आप देख रहे हो यहाँ पे हम जो भी यूनिट्स निकाल रहे हैं वो सब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। जैसे कि कार्य था तो इसमें हमारा बल का यूज़ हुआ, तो आपको बल का पहले तो पता होना चाहिए कि इसकी यूनिट क्या है। ठीक है, इसलिए मैं जो भी आपको करा रही हूँ सारी भौतिक राशियों का आपको मात्रक पता होना चाहिए और इनके फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। ठीक है, 6 है हमारा शक्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, तो शक्ति इक्वल टू क्या होता है, कार्य अपॉन समय, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो मैंने अभी आपको ये कार्य का हमने निकाला ही है, क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, होल अपॉन क्या हो जाएगा, ये कार्य का तो इतना हो गया, फिर ये होल अपॉन हमने लगाया है अपॉन समय, तो समय का क्या हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और होल अपॉन सेकंड की पावर 3। ठीक है, तो आप इसको एक तरफ से ऐसे भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड की पावर -3, यानी कि जो ये हमारा सेकंड है इसकी पावर 3, अगर आप उसको ऊपर ले जाओगे, अंश में न्यूमरेटर में ले जाओगे, तो इसकी पावर जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, हमारी माइनस में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, आपको पता था अभी मैंने किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते थे, जूल। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ जूल अपॉन सेकंड। ठीक है, ये भी इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की क्या है, भौतिक उनके मात्रक निकालेंगे। जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, जो जो हमारे टॉपिक्स आएंगे हम क्या करेंगे, वहाँ पर उनके मात्रक भी निकालेंगे और उनके डायमेंशन भी। ठीक है, ये चीज़। तो व्युत्पन्न मात्रक आपने देखा कि हम मूल मात्रकों की सहायता से ही बना रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कि क्या कहते हैं, जो हमारे क्या है, कुछ हमारे ये वो यूनिट्स होते हैं डिस्टेंस वगैरह की। ठीक है, जिनके हमें क्या होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारा एंगस्ट्रॉम हो गया। ठीक है, ये भी क्या एक तरफ से इसमें डिस्टेंस के लिए पता था, नैनोमीटर हो गया हमारा, माइक्रोमीटर होता है, ये सब क्या है एक तरफ से हमारी कुछ यूनिट्स होती हैं, इनकी आपके वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, वन फर्मी, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 FM। ठीक है, ये चीज़, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 10 की पावर -15 मीटर। एक तरफ से ये भी क्या है, हमारी जो डिस्टेंस होती है, दूरी, उन सभी का ही क्या एक तरफ से मात्रा का यानी कि स्मॉल यूनिट होती है। यानी कि 1 फर्मी में हमारी कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -15 मीटर। इन सब की वैल्यू कहाँ यूज़ होगी, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उनमें क्या होती है, इनकी वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड होता है हमारा 1 माइक्रोन। वन माइक्रो इक्वल टू क्या होता है हमारा, 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट है हमारा 1 एंगस्ट्रॉम। जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
कैपिटल ए और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं डिग्री जैसा, ठीक है ये चीज़। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनकी वैल्यू आप लर्न कर लेना। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं 10 की पावर माइनस का 9 मीटर, ठीक है ये चीज़। इसी तरीके से एक होता है हमारा एक खगोलीय मात्रक, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, ठीक है। ये भी क्या एक तरफ से डिस्टेंस की मात्रक है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए स्मॉल यू, ठीक है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो इसकी वैल्यू होती है 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है ये। नेक्स्ट है हमारा 1 प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, ठीक है ये चीज़। इसको हम किससे डिनोट करेंगे 1 स्मॉल एल और वाई से, ठीक है। तो इनकी वैल्यू होती है हमारी 9.5 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है ये चीज़। तो ये सब क्या है हमारी एक तरफ से जो डिस्टेंस होते हैं उनको मेज़र करने की क्या है कुछ यूनिट्स हैं, ठीक। तो 1 फर्मी जो होता है 1 फर्मी में हमारे कितने मीटर होते हैं 10 की पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है। 1 माइक्रोन में कितने होते हैं 10 की पावर माइनस 6 मीटर। और इनका डिनोट वो रिप्रेजेंटेशन देख लो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, माइक्रो को ऐसे और फर्मी क्या होता है हमारे स्मॉल एफ, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम को हम कितनी वैल्यू होती है इसकी 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर की वैल्यू क्या हो जाती है 10 की पावर माइनस 9 मीटर। और 1 खगोलीय मात्रक यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती क्या है कि एक तरफ से ये क्या होती है मीन डिस्टेंस होती है फ्रॉम सन टू अर्थ, यानी कि जो सूर्य से लेकर के अर्थ के बीच की जो माध्य दूरी होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं खगोलीय मात्रक कहते हैं, ठीक है ये। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर क्या होता है कि एक साल में एक साल में जो लाइट होती है उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि 1 ईयर में लाइट ने जितनी भी हमारी डिस्टेंस को ट्रैवल करा है वही होता है हमारा, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष में हमारा फिर कितने मीटर हो जाते हैं 9.5 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से भी और न्यूमेरिकल में भी यूज़ होते हैं, ठीक है ये जी। अब नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे डायमेंशन यानी कि विमाएँ क्या होती हैं, ठीक है। ये सारी क्वांटिटी जो भी वैल्यूज़ हैं आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विमाएँ। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन होती है वो पूछी जाती हैं एग्जाम में भी, ठीक है। तो मैं आपको जो भी विमाएँ कराऊँ जिन भी भौतिक राशियों की वो सारी अच्छे से नोटबुक में नोट कर लीजिए और उन्हें लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। डायमेंशंस, ठीक है। अब विमाएँ होती क्या हैं सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं क्या होता है कि जैसे कोई भी हमारी जो भौतिक राशि हैं उनकी विमाएँ, किसी भी भौतिक राशि की जो विमाएँ होती हैं हम उन घातों को कहते हैं जो कि उस राशि की मात्रकों को व्यक्त करने हेतु मूल मात्रकों पे चढ़ाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया है वेग, ठीक है, वेलोसिटी ही ले रही हूँ मैं। अभी मैंने आपको बताया इसका फॉर्मूला क्या होता है दूरी बटा समय, यानी कि क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ये। तो जो डिस्टेंस होती है मैंने आपको बताया था ये इसका क्या हो जाता है मात्रक मीटर और इसका हो जाता है सेकंड, ठीक। लेकिन जो हमारी जो दूरी होती है ना या जो हमारी डिस्टेंस है उसका जो डायमेंशन होता है उसका जो विमाएँ होती हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। यानी कि जो लेंथ होता है, ठीक है, लंबाई की विमा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल
M से, ठीक है, याद रख वो सॉरी कैपिटल L से, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस लंबाई, उसका मात्रक तो हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट को, लेकिन जो उनका डायमेंशन होता है उसको हम कैपिटल L से, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा मास होता है, द्रव्यमान, उसके डायमेंशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी विमा क्या होती है, कैपिटल M, ठीक है। लेकिन जैसे यूनिट क्या होती थी द्रव्यमान की, वहाँ पे किलोग्राम, लेकिन यहाँ पे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M से। और टाइम यानी कि समय को हम किससे करेंगे, कैपिटल T से, ठीक है, ये चीज़। लेकिन जैसे जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट है, वैद्युत धारा, उसको हम कैपिटल A से ही करेंगे, और हमारे जो ज्योति तीव्रता था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको CD से ही, जो उनके हमारे यूनिट्स होती थी, उसी सिंबल से हम करेंगे, ठीक है। और जो टेम्परेचर आ जाएगा, तापमान, तो उसको हम कैपिटल K यानी कि केल्विन, ठीक, ये चीज़। मेनली तो हमारे वैसे ML T यही 3 हमारी डायमेंशन यूज़ होती हैं किसी भी फिजिकल क्वान्टिटीज़ के लिए, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया जो मीटर है वो किसका होता है, लंबाई का मात्रक होता है। तो लंबाई के लिए यानी लेंथ के लिए आप देख लोगे कौन सा डायमेंशन हम यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल L, ठीक है, ये चीज़। और सेकंड हमारा क्या है, टाइम का होता है, यूनिट होती है, तो टाइम के लिए हम हमारी डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल T। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, LT की पावर -1, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे कि हमारा जो मूल मात्रक था, उनमें भी हमने जो भी पावर चढ़ाई हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, विमाएँ कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी भौतिक राशि की विमाएँ उन घातों को कहते हैं जो कि उस राशि की मात्रा को ज्ञात करने के लिए हमने क्या करा है, मूल मात्रकों पे भी जो भी घातें चढ़ाई हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, विमाएँ कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम डायमेंशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो डायमेंशन में हमारे क्या होते हैं, मेनली 3 टर्म्स यूज़ होती हैं, क्या, MLT, ठीक है। जो L होता है वो लेंथ यानी लंबाई के लिए, मास जो होता है हमारा क्या होता है, सॉरी M जो होता है वो मास यानी द्रव्यमान के लिए, और T जो हम यूज़ करते हैं समय के लिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको त्वरण का भी निकाल के दिखाती हूँ। त्वरण का आपको पता है मात्रक क्या होता है, यानी एक्सेलरेशन के भी मैंने आपको यूनिट बताई थी थोड़ी देर पहले, क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये अगर आपको इनको डायमेंशन इनकी लिखनी, तो आपको पता है जो मीटर है उसके यानी लेंथ के लिए कौन सी डायमेंशन यूज होती है, L, और सेकेंड हमारा क्या है, टाइम के लिए क्या होती है हमारी, कैपिटल T। तो इसका सेकेंड का स्क्वायर हमने करा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस T का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये L हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, T स्क्वायर, ठीक। अगर आप इस T स्क्वायर को ऊपर ले जा रहे हो, ठीक है, तो इनकी पावर क्या हो जाती है, माइनस। यानी कि अगर हम ऊपर से किसी क्वांटिटी को नीचे लेके आ रहे हैं, तो उसकी पावर अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, या नेगेटिव होगी तो वो पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपने देखा जो T स्क्वायर है, इसकी पावर यहाँ पे पॉजिटिव थी नीचे, अगर हम इसको अंश में ले जा रहे हैं या न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, फिर ये नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पॉजिटिव थी तो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक। तो इस तरीके से हमारी जो एक्सेलरेशन है उसका डायमेंशन क्या आ गया, LT की पावर -2, ठीक। थर्ड है, तीसरा है हमारा बल यानी कि फोर्स, ठीक है। फोर्स, अभी मैंने फोर्स का भी मैंने आपको बताया था मात्रक क्या होता है, आप चाहो तो निकाल सकते हो। इसका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको यही बताया था इसका मात्रक, ठीक। किलोग्राम के लिए, यानी किलोग्राम क्या एक तरफ से मास की यूनिट होती है ना, द्रव्यमान की यूनिट होती है। द्रव्यमान का मात्रक के लिए इसकी जो डायमेंशन है, हमने इसकी विमा क्या ले किससे डिनोट करा है, कैपिटल M से। तो द्रव्यमान के लिए क्या आ जाएगा, कैपिटल M। फिर हमारा ये क्या है, मीटर है, तो मीटर किसकी यूनिट होती है, किसका मात्रक होता है, लंबाई का। तो लंबाई का आप डायमेंशन देख सकते हो, हमने क्या यूज करा है, कैपिटल L, ठीक है ये। तो और सेकेंड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये T स्क्वायर, ठीक। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे, ML और ये T की पावर स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, -2, ठीक है। तो हमारी जो फोर्स होती है यानी बल, उसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, ML T की पावर -2, ठीक है ये। इसी तरीके से मैं आपको कुछ भौतिक राशियाँ दे रही हूँ 2-3, जिसको आप खुद से ट्राई करना घर पे, ठीक है, कि कैसे हम इसको फाइंड कर रहे हैं, कैसे निकालें। क्योंकि अब तो आप मात्रक जान चुके हैं, तो मात्रक अगर हमें पता हो तो उसकी हेल्प से हम डायमेंशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ये चीज़। तो आप नेक्स्ट आप कार्य का यानी कि वर्क का आप डायमेंशन खुद निकालेंगे, ठीक है।
शक्ति। नेक्स्ट है हमारा शक्ति यानी कि पावर, ठीक है, इसका भी आप डायमेंशन खुद निकालना। 6 है हमारा संवेग यानी कि मोमेंटम, ठीक है, ये चीज़। तो ये बाकी मैंने आपको 3 तो बता दी कैसे निकालने हैं, ये 3 आप खुद निकालना, और आगे की और भी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, भौतिक राशियाँ, उनके भी हम नेक्स्ट क्लास में उनके डायमेंशन फाइंड करेंगे, ठीक है, ये चीज़। तो जो भी मैंने आपको फॉर्मूले कराए हैं, जो भी डायमेंशन कराए हैं, इनको अच्छे से आप लर्न कर लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपको हमेशा ही हेल्पफुल करेंगे और बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पर्पज से भी और हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू या भी हम कन्वर्जन करेंगे सीजीएस सिस्टम से एमके सिस्टम, तो उसमें भी हमें क्या होती है डायमेंशन वगैरह की यानी विमाओं की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही, और एंड आई होप आप लोग को मेरा सेशन अच्छा लग रहा होगा, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो आप क्या करो, इस क्लास को फिर से एक बार आप दोबारा देखो, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।